देख लीजिए ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये जो क्वेश्चन है इसमें सारा चीज शामिल है। पहला तो देख लीजिए क्या क्या शामिल है। अधिकतमीकरण पूछता ही है, न्यूनतमीकरण ये भी शामिल है। इस क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर असमीका, पहला असमीका में देख लीजिए x + 2y ≤ 120, मतलब ये छोटा का सिंबल दे, इसका मतलब ये संतुष्ट है, अंक की ओर बड़ा का सिंबल, तो ये संतुष्ट भी है। इसमें देखिएगा ये असंतुष्ट है, कैसे कहिएगा 0 0 रख दीजिए, 0 + 0 तो 0 हो गया, तो इधर 0 हो जाएगा, इधर साइड, तो कभी 0 बड़ा होगा नहीं, बड़ा होगा, किससे बड़ा नहीं होगा, साइड से, तो ये असंतुष्ट हो गया। इसमें तीसरी बात क्या है, देखिए ये संतुष्ट है, ये असंतुष्ट है मूल बिंदु के लिए। और तीसरी बात क्या है, जो एक होता है मूल बिंदु से नहीं होकर गुजरता है, कब समझेंगे, जब x का मान भी हम 0 रखेंगे और y का मान 0 आ गया। अधिकतर में देखिए किसी भी क्वेश्चन में x का मान 0 रखने से y भी 0 आ जाएगा, इसका मतलब मूल बिंदु, तो तीनों बात इसमें है। और इसका अर्थ तो पहले भी समझा चुके हैं, एक्स वाई यदि ग्रेटर देन इस टाइप का सिंबल है प्रथम चतुर्थांश में भी लेना है। ये समीकरण स्पष्ट करता है एक्स और वाई दोनों धनात्मक, और दोनों धनात्मक किसमें होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो इससे क्लियर है। अब देख लीजिए इस ग्राफ को बनाते हैं। पहले असमीका फर्स्ट, असमीका एक का संगत समीकरण क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए, तो x + 2y देख लीजिए, छोटा और बराबर है तो यहाँ बराबर सिर्फ दे देंगे 120, ये समीकरण हो गया। अब इसके लिए देख लीजिए x y, x का मान हम 0 रखते हैं, y का कितना आएगा 60 आएगा, देख लीजिए y का 0 रखेंगे तो x का कितना आएगा 120, ठीक। अब मूल बिंदु के लिए संतुष्ट होगा ही, कैसे, तब वो भी देख लीजिए। मूल बिंदु का मान कितना 0 0, इस असमीका में रखना पड़ता है। अब देख लीजिए यहाँ 0 + 2 × 0 छोटा और बराबर है किसका 120 का, इधर 0 होगा, ये देखिए हमेशा संतुष्ट होगा, संतुष्ट है। यदि 0 की ओर बड़ा का सिंबल रहता तो असंतुष्ट। अब असमीका सेकंड की ओर चलते हैं, देख लीजिए असमीका सेकेंड का संगत समीकरण, इस असमीका को समीकरण में बदल देते हैं तो कितना हो जाएगा, सो देख लीजिए x + y बराबर कितना 60। x का मान 0 रखेंगे तो y 60 है, y का मान 0 रखेंगे तो x 60 है। मूल बिंदु से ही चेक कर लेते हैं, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 0 बड़ा और बराबर है किसका 60। देख लीजिए ये असंतुष्ट है, कैसे असंतुष्ट है, कहता है 0 बड़ा कभी 60 से हो ही नहीं सकता है, बराबर तो सोचना ही नहीं, तो असमीका पर आधारित है, तो ये जो है 0 बड़ा हो ही नहीं सकता है, 60 से छोटा है, तो असंतुष्ट है। अब देख लीजिए तीसरा, असमीका थर्ड का संगत समीकरण, और समीका थर्ड ये है x - 2y = 0, x बराबर 0, इसमें तो y बराबर भी देख लीजिए 0 आ जाएगा हल करके, इस x का मान दूसरा रखना, या y बराबर यदि हम 20 रखें तो x का मान कितना हो जाएगा 40, देख लीजिए। और ये जब x का मान 0 और y का मान भी 0 आ जाए, x बराबर 0 रखे तो y भी 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये मूल बिंदु से गुजरता है। इसको चेक करने के लिए या तो x अक्ष पर चेक किया जाता है, नहीं तो y अक्ष। तो x अक्ष का कोई भी मान ले लेते हैं, मान लीजिए 1 0, तो यहाँ हम 10 और 0 ले, y अक्ष पर रहता है तो 0 10 लेते हैं। अब इसको इसमें हम पुट कर लेते हैं, 10 - 2 × 0 ग्रेटर देन 0, तो ये 10, देख लीजिए
10 बड़ा है, 0 छोटा है, संतुष्ट। कौन अक्ष पर संतुष्ट? एक्स अक्ष पर। मान रख के देख लेंगे, जो मूल बिंदु से गुजरेगा या तो उसमें एक्स अक्ष का मान रखेंगे न तो आया। यदि एक्स अक्ष पर ही संतुष्ट हो गया तो एक्स अक्ष के संपर्क में इसका छायांकन होगा। यदि एक्स अक्ष पर संतुष्ट नहीं होता तो ये वाई अक्ष पर इसका छायांकन कर देते हैं। अब देखिए ग्राफ बना रहे हैं इसका, इसी के रेशियो में ले लेंगे। देख लीजिए जगह कारण इधर ले लिए क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाना है। अब कहाँ जो अधिकतम है 120 तक जाना है एक्स अक्ष पर। देख लीजिए 10 का ही रेशियो लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। अब इधर भी देख कोशिश करते हैं जहां तक जाए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 यहाँ तक ले लिए हैं। अब देख लीजिए पहला और समीका के लिए x का मान 120 है, पहला के लिए x बराबर 120, तो y बराबर कितना है 60। अब यहीं से डिसाइड करते जाइए, छान कर सुविधा रहेगा, समझने में भी सुविधा रहेगा। और समीका फर्स्ट का देख लीजिए संतुष्ट है, इसका मतलब इसके नीचे होगा, कभी इसके ऊपर वाले भाग में नहीं जाना है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे क्रॉस कर दिए, इसके ऊपर वाला भाग में, बस इसके नीचे में ही घूम फिर के कहीं कहीं आके छायांकित हो। अब चलिए दूसरा, x बराबर 60, y बराबर भी 60, x बराबर 60 और y बराबर भी 60। ये फर्स्ट था, ये सेकंड। अब सेकंड में देख लीजिए क्या हो जाए, सेकंड संतुष्ट असंतुष्ट है, असंतुष्ट है तो ये जो सेकंड है अब इसके नीचे में हो। देख लीजिए कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसके ऊपर नहीं होने वाला, इसके नीचे में, क्योंकि पहला संतुष्ट है दूसरा असंतुष्ट है तो इसके नीचे नहीं होगा, इसके ऊपर ही होगा। अब देख लीजिए तीसरा एक्स अक्ष, तो इसका भी लिख लेते हैं, एक्स बराबर 40 और y बराबर 20, तो x बराबर 40 और y बराबर 20 यहाँ आ रहा है, तो इस होके एक ग्राफ जाएगा। अब देख लीजिए इसमें, तो ये जो रेखा है, ये जो मूल बिंदु से जा रहा है, तो ये y अक्ष के संपर्क में, ये x अक्ष के संपर्क में, तो x और y अक्ष के संपर्क में है, तो ये ऊपर वाला x अक्ष और नीचे वाला, तो ये x अक्ष के संपर्क में ये घर है, y अक्ष, तो x अक्ष को संतुष्ट करता है, इसका मतलब इसी का छायांकन। इसी का छायांकन होगा। और इसमें जो भी है अब इसका कॉर्नर पॉइंट लिख देते हैं। इसमें देख लीजिए ये छायांकित भाग हो गया। इस छायांकित भाग में कॉर्नर पॉइंट ये तो फिक्स है, इसका तो पता चल जाएगा 60 और 0, इसका 120 और 0। अब इसका क्या होगा, ग्राफ रहता तो जान जाते, लेकिन वैसे नहीं है, तो एक निकालने के लिए देखिए यहाँ थर्ड और यहाँ सेकेंड दोनों समीका मिल रहा है, तो थर्ड और सेकेंड को हल कर लेते हैं। थर्ड और सेकेंड इस दोनों को हम हल करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा, देख लीजिए 2x 2y 120, ये x माइनस 2y 0, ये कैंसिल, 3x बराबर 120, x बराबर 40, तो यहाँ x का वैल्यू 40 आ गया। जब x 40 आ गया तो y कितना है, इसमें से किसी में भी रख सकते हैं, 2 या 3 में से इसी में रख देते हैं। x का 40 आया तो y का कितना हो जाएगा, सो देखिए, तो 40 रखे उधर गया तो ये 20 आया, यहाँ 20।
एक कॉर्नर पॉइंट। यहाँ देख लीजिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ एक तो तीसरा ही जा रहा और एक पहला जा रहा, पहला और तीसरा को हल करेंगे तो ये देख लीजिए ये और ये कैंसिल ही हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसको तो x तो 2x, x बराबर 60 है, x बराबर 60 लिख दिए। y बराबर कितना है, x का वैल्यू 60, तो इसमें चला गया तो ये 30 आ जाएगा। ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये रब किए थे, इसको मिटा देते हैं हम। इसके बाद देख लीजिए हम इसमें अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण दोनों कहता है। यहाँ हम ले लेते हैं z का कितना है, कॉर्नर पॉइंट और z 5x प्लस 10y। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट कितना है 60 और 0। इसके बाद कितना है 120 और 0, फिर कितना है 40 और 20, फिर कितना है 60 और 30। डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं, ये तो 0 ही रखेगा, ये 60 रखेगा, 6 पंचे 30, 300। ये वाला देख लीजिए 12 पंचे 60, 600 हुआ। फिर ये देख लीजिए 40 यहाँ रखेंगे तो 5 के 20, 200 और 200 कितना 400 हुआ। इसके बाद देख लीजिए ये रख देते हैं कितना होगा 60 और 30, तो 6 पंचे 30, 300, 300, 600। दो मान समान आ गया। अधिकतमीकरण तो अधिकतमीकरण दोनों हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा 100 देख लीजिए 600, 600 दोनों बड़ा भी है और दोनों बराबर भी है, तो 600 अधिकतमीकरण होगा। अधिकतमीकरण मान 600 है और इसके बिंदु हो गए किस पर 120 0 पर और 60 30 पर। न्यूनतमीकरण भी कहा है, तो न्यूनतमीकरण कितना सबसे छोटा मान इसमें कितना है 300 और ये किस बिंदु पर है 60 और 0 पर है। इस प्रकार ये बन गया। ये 2021 में पूछा था, इसमें सारा चीज का समावेश है। तो ये दोनों ग्राफ आप लोग देख लीजिएगा, इसी टाइप का ग्राफ पूछेगा, इससे बाहर कोई ग्राफ नहीं पूछेगा। अब इसको अच्छे से आप लिख भी सकते हैं और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमको भेजिए, उसको हम समझाकर वीडियो बनाकर आपको भेजेंगे।